आज का दौर वो दौर है जिसमें हर कोई अपनी तरक्की के रास्तों में आगे बढ़ने की ओर लगा हुआ है, लेकिन इसी दौरान वो कई सारे ऐसी बाधाओं से गुजरता है जब उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और जब गुरु की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें एक बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही अपनी प्रखर बुद्धि से दुनिया के अंदर एक नया रास्ता बना देने वाले गुरु जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और उनमें सबसे जो आगे गुरु हैं वो हैं आचार्य ललित प्रभ जी सागर महाराज साहब। वो आज हमारे साथ में हैं। इन्होंने जैन पंथ के अंदर एक नई दिशा तय की है। इनोवेटिव संत के नाम से या इनके जो इनोवेटिव तरीके हैं उनके लिए ये काफ़ी विख्यात हैं। और अपनी ओजस्वी वाणी से इन्होंने दुनिया भर के अंदर न केवल जैनिज्म का प्रसार किया है बल्कि आप आम जीवन जनजीवन के अंदर किस तरीके से अपने जो रास्ते हैं उनको आसान कर सकते हैं वो दुनिया को दिखा रहे हैं। महाराज साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो के अंदर। खूब शुभकामना, मंगल कामनाएं आपके लिए और पूरी समष्टि के लिए। जी महाराज साहब बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब जैसा कि मैंने अभी कहा कि आज का जो मैं सबसे पहले यंग जनरेशन की बात करूँगा तो यंग जनरेशन है वो काफ़ी तनाव से गुजर रही होती है क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होता है। किसी को स्पेशली अगर हम बात करें तो आज किसी को अपने जॉब को लेकर के तनाव है और किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ने को लेकर के है। तो जो जॉब के सीकर्स हैं उनके लिए आपका क्या एक आपकी वाणी उनके लिए किस तरह की रहेगी और जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो कैसे अपने रास्तों को आसान कर सकते हैं? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आदमी सोचता है कि मैं खूब जल्दी सफलता को हासिल कर लूं, पर एक बात मान कर चलें कि जो चीज़ क्रमशः विकसित होती है उसके विकास का आनंद भी अलग होता है और उसके विकास का भविष्य भी लंबा होता है। हम अगर ये सोचें कि मैं रातों रात सफल हो जाऊं, रातों रात आसमान को छू लूं, रातों रात दुनिया में छा जाऊं, तो ये सोचकर आदमी अपने भीतर तनाव तो पैदा कर सकता है, मानसिक भारीपन पैदा कर सकता है, पर व्यक्ति अगर धीरे 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 अपनी प्रगति के द्वार खोलेगा और सोचेगा तो आदमी अपना भविष्य तय करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, आसमानी ऊंचाइयों को छूना है, तो उससे सबसे पहली ज़रूरत होती है ज़िंदगी में धैर्य की। आपने कार्य प्रारंभ किया है, आपने जॉब प्रारंभ किया है, आपने बिजनेस प्रारंभ किया है, आपने किसी भी प्रकार का व्यवसाय शुरू किया है, आपको किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए कम से कम 1000 दिन का धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति कोई भी कार्य को, आप अगर मीडिया कर्मी बने हैं, आज देश के वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे आप या संवाददाता होंगे, पर एक बात तय है कि इस मुकाम को हासिल करने में 1000 दिन हर इंसान को ज़रूरत होती है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, वो जिस किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो एक बात ये सोचते हैं कि हम 1000 दिन तक धैर्य रखेंगे, अगर तब भी सफलता में न मिले तो आदमी अपने लिए दूसरा चिंतन कर सकता है। पर हम आज बीज बोएं और कल उसके फल की कामना करें, ये सोचना और बार बार बीज को, एक व्यक्ति बीज का वपन करता है और अगले दिन फिर देखता है बीज में से फल आया कि नहीं, फिर देखता है फल आया कि नहीं। मैं समझता हूँ बीज और फल के बीच जिसे एक खास चीज़ की ज़रूरत होती है वो धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति धैर्य के साथ, धीरजता के साथ, आत्म शांति के साथ, परमात्मा के प्रति भरोसा करते हुए, जब हमें ये बचपन से सिखाया गया है तू कार्य कर, कर्म करना तेरा अधिकार है, तुम उसके परिणाम पर ज़्यादा नज़र मत डाल, क्योंकि तुम्हारा अच्छा कार्य ही अच्छे परिणाम का भविष्य बनेगा। और याद रखिए सभी लोग, एक होता है इंसान पहचान से काम लेता है, एक होता है आदमी काम से पहचान बनाता है। फ़र्क समझ रहे? अगर आपने पहचान से कोई काम लिया है तो आपको एक बार काम मिलेगा, पर अगर आपने काम से पहचान बना ली है तो आप जीवन भर काम से गुजरते रहेंगे। इसलिए जीवन में सफलता का शॉर्टकट अपनाकर पहचान से काम मत लीजिए, काम से अपनी पहचान बनाइए। बस आपका एक कथन भी है कि आपको नजरिया बदलने की जरूरत है, दुनिया बदल जाएगी। तो जो युवा है उनके लिए ये तो आपकी फिलॉसफी है, वो कैसे प्रभावित है? कोई भी व्यक्ति जीवन में जहाँ पहुँचा है उसके पीछे सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो उसकी सोच ने, उसकी मानसिकता ने, उसके भीतर पलने वाले एक नज़रिए ने काम किया है। जब तक व्यक्ति बड़ा नज़रिया लेकर नहीं बढ़ेगा, हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने हम सभी लोगों को प्रेरणा दी थी कि व्यक्ति को सपने हमेशा आसमान के देखने चाहिए। इसका मतलब क्या है? आदमी को नज़रिया अपना बड़ा रखना चाहिए। जब तक हम बड़े नज़रिए के मालिक नहीं बनेंगे तब तक हम अपने कदम बड़े उठाने की सोच कैसे पाएंगे? बड़े नज़रिए का मतलब ये नहीं है कि आप ऊंची छलांग मारने की सोचो। बड़े नज़रिए का मतलब ये नहीं कि आप रातों रात अमीर होने की सोचो। बड़े नज़रिए का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात दुनिया में छा जाने की सोचो।
अगर व्यक्ति बड़ा नज़रिया साथ लेकर चलता है तो अपने जीवन में आने वाली हर रुकावट को, मैं फिर कह दूं, बड़ा नज़रिया आदमी को ये परिणाम देता है कि हारने पर भी उसके भीतर में जीत का जज्बा देता है। हमने सुना है ना बचपन में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्या है? ये हमें बचपन से हमारे भीतर प्रेरणा दी गई है कि अगर व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहेगा तो आज नहीं तो कल व्यक्ति अपनी सफलता तक पहुंचेगा। बड़ा नज़रिया इसलिए लीजिए क्योंकि तय है रुकावट आएगी, संकट आएंगे, हमारे सपनों को रोकने के लिए हो सकता है कुछ लोग भी आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है हमें लगे हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसा भी लग सकता है कि जैसे लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। कई तरह की चीज़ें आएंगी। अगर हम छोटी छोटी घटनाओं को देखकर उन्हीं को बार बार देखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ने के रास्ते हाथ से निकल जाएंगे। पर अगर हम उनको नेगलेक्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ने के सोचते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। एक बात तय मान कर चलें, दुनिया में जो आदमी नहीं चलता है वो नहीं गिरता है। जो आदमी नहीं चलता है वो नहीं गिरता है, पर जो चलता है ना वो गिर भी सकता है और मंजिल तक पहुंच भी सकता है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आदमी को गिरने की रिस्क उठानी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने ही बेडरूम में जो गद्दा लगा हुआ है उस गद्दे पर हाथ पांव चलाकर तैरना सीख लूं, जब तक व्यक्ति पानी में डूबने की रिस्क उठाने को तैयार नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने गद्दों पर हाथ पांव मारकर वे तैरना नहीं सीखता। बढ़िया बात आपने कही है महाराज साहब, लेकिन इसके साथ जैसे ही वो तैरने की कोशिश करता है, बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तनाव जो है उसको हर तरीके से घेरता है और वो तनाव जो है उससे उबरने के लिए आप एक देखो, एक बात मैं कहना चाहूँगा, व्यक्ति को इसलिए लोड नहीं लेना चाहिए कि आदमी सोच कर चले मैं 10 काम में हाथ बढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 मुझे परिणाम दे दे। मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो वीडियोग्राफी महानुभाव करते हैं यहीं आए हुए हैं, तो संबोधि धाम में एक चाबी का झुमका उनके पास था और उनको ताला खोलना था। हम जहाँ संत कुटीर में रहते हैं तो उन्होंने पहली चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, दूसरी लगाई, ताला नहीं खुला, तीसरी लगाई, मतलब वो 9 तक पहुंच गया, ताला नहीं खुला। उसने कहा गुरुदेव ये ताले की चाबियां है ही नहीं, मैं नीचे से दूसरी लेकर आता हूँ। मैंने कहा देख अभी एक चाबी और बची है। उसने कहा जब 9 से नहीं खुला तो 10वीं से कहाँ खुलेगा। मैंने कहा लगा के देख, और ताज्जुब हुआ, जैसे ही 10वीं चाबी लगाई और ताला खुल गया। आप देखें कि यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है ना, अब उसको तोड़ना है। मैंने या किसी भी व्यक्ति ने उसको तोड़ने के लिए एक हथौड़ी की चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। उसने दूसरी मारी, पत्थर नहीं टूटा। उसने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की संख्या तक चोट मारी पर पत्थर नहीं टूटा। उसे क्या लगा पत्थर टूटने वाला नहीं है, पर उसे पता ही नहीं है कि अब बस तैयारी में खड़ा है पत्थर टूटने के, और अगर उसने 10वीं चोट मार दी तो पत्थर टूट जाएगा। और जैसे उसने 10वीं चोट मारी पत्थर टूट गया। क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चोट ने पत्थर को तोड़ा? बुद्धि लगाइए, कौन सी चोट ने? तो सीधा जवाब आएगा 10वीं चोट ने तोड़ा। 9 चोट तो बेकार गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं 9 चोट ने काम किया, 10वीं चोट ने परिणाम दिया। 10वीं चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा, पत्थर को तोड़ने का काम तो 9 चोटों ने किया था, 10वीं ने उसको परिणाम दिया। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है कि तो 9 चोट मार पत्थर नहीं टूटा है, तभी चिंता मत कर, तेरी कोई चोट बेकार नहीं जाएगी। तेरी हर चोट पत्थर को अंदर से ढीला कर रही है और 10वीं चोट वो परिणाम देगी। और जो व्यक्ति धैर्य साथ में लेकर चलेगा कि पहली चोट में नहीं टूटा तो मैं दूसरे के लिए तैयार हूँ, और दूसरे में नहीं टूटा तो मैं तीसरे के लिए तैयार हूँ। एक बात याद रखिए, एक आदमी पानी में डूब रहा है, वो डूबता हुआ बचने के लिए कितनी ताकत लगाएगा? 5% के 10%? सोचो कितनी? डूबने के लिए 100% लगाएगा? नहीं, बचाने के लिए। डूब तो रहा ही है बेचारा, पर डूबते हुए को अपने आप को बचाने के लिए कितनी ताकत लगाएगा? 5-10%? क्या बच पाएगा? 10-20% क्या बच पाएगा? 25-50% क्या बच पाएगा? उसको बचने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? 100%। केवल 100% नहीं, उसको लगेगा कि मैं नहीं बच पा रहा हूँ, वो अपनी तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की, अपनी इंद्रियों की, अपने रोम रोम की, अपने भीतर पलने वाली खून की एक एक बूंद की वो बुद्धि और ताकत लगाएगा कि मैं जैसे तैसे भी बचकर बाहर निकल जाऊं। जितनी ताकत आदमी डूबता हुआ इंसान पानी में अपने आप को बचाने के लिए लगाता है, जिस दिन उतनी ताकत इंसान अपने आप को बढ़ाने के लिए लगाएगा, मैं शर्तिया कहता हूं वो बढ़ जाएगा। ताकत पुरजोर चाहिए। गुनगुने प्रयास कभी परिणाम नहीं देते, क्योंकि गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता। पानी को अगर भाप बनना है तो उसको खोलना पड़ेगा, और आदमी को अगर मंजिल तक पहुंचना है तो अपने प्रयास सघन करने पड़ेगा। गुनगुना पानी आदमी क्या होता है, सोचता है मैंने अभी बीज बोया,
अगले दिन सुबह देखता है फल आया कि नहीं। अब तो ऐसे फल थोड़ी आएगा। अरे अपन तो उस परंपरा के मालिक रहे हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि आम का बीज अगर दादाजी बोएंगे तो उसके फल कौन खाएंगे? पोते खाएंगे। बड़े बुजुर्ग इतना धैर्य रखते थे, उन्हें पता था कि मैं जीते जी इस आम के फल को नहीं खा पाऊंगा, फिर भी वो बीज बोते थे, वपन करते थे, सिंचन करते थे, उस पर हवा, पानी, धूप सबका प्रयोग करते थे, ये सोचकर इस धैर्य के साथ बीज मैं बो रहा हूँ तो मेरे पोते खाएंगे, मेरे पोते भी एक दिन बोएंगे तो उनके बच्चे भी खाएंगे। तुम तो बीज बो, प्रकृति अपने आप एक दिन इसमें से फल देगी। पर आप बार बार बीज को निकाल कर देखते हैं फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल को पाने के लिए, आसमानी ऊंचाइयों को छूने के लिए, फर्श से अर्श तक जाने के लिए एक चीज तो दिल में रखनी पड़ेगी, और वो है अनंत धैर्य रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक न एक दिन, एक न एक दिन, एक न एक दिन। मैं आपको कैसे बताऊं, आज हमारे नाम पर मैदान भरते हैं, लोग हमें सुनने के लिए आते हैं। जब हमने पहली बार जिंदगी में किसी मैदान में बड़ी प्रवचनमाला, इतना बड़ा पंडाल बंधाया, और आप कल्पना कीजिए हमने जिंदगी में पहला प्रवचन जब पंडाल में दिया था ना, उसमें शुरुआत में 100 लोग भी नहीं थे, पर हमें पता था तो 100 से शुरू कर, तो चल तो सही, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ आएगी। हमने 100 से शुरू किया, चमत्कार हुआ, अगले दिन सीधे 500 हो गए। हमने अगले दिन 500 में बोला, चमत्कार हुआ, अगले दिन 1000 हो गए। रविवार आते आते तो आयोजकों को पंडाल आगे और बढ़ाना पड़ा। हमने 100 से शुरुआत की, अगर उस दिन हम हार जाते, यार हमने सुने कोई आया ही नहीं, हम क्यों बोले, तो चिंता मत कर, जब गीता पैदा हुई तो अर्जुन अकेला था। और ऐसा आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई है। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ऐसे कौन से 5 बड़े सूत्र हैं जो उनको वास्तव में एकदम इच्छित सफलता है वो आसानी से दिला सकते? किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए मैं अनुरोध करूंगा, पहला काम करना चाहिए कि उन्हें अपने भीतर लक्ष्य बनाना चाहिए कि वो बनना क्या चाहते हैं। सोचो कि एक चौराहा है, वहां पर एक युवक आया, आकर पूछने लगा, साहब ये बेगम बाजार का रास्ता किधर है? उसने कहा इधर। कि नामपल्ली का रास्ता किधर है? कि इधर। कि अमुक रास्ता किधर है? कि इधर। कि अमुक रास्ता किधर है? कि इधर। वो रास्ते पूछता रहा, तो सामने वाले ने कहा, भाई तू रास्ता मत पूछ, अब तू ये बता कि तुझे कहाँ जाना है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो उसने कहा फिर किसी भी रास्ते चला जाना, क्या फर्क पड़ता है? जब तुझे पता ही नहीं है कि तुझे कौन से रास्ते जाना है तो किसी भी रास्ते चल जा। इसलिए पहले आदमी को लक्ष्य तय करना होगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। जब तक इंजन अपना लक्ष्य तय नहीं करेगा कि उसे कौन सी दिशा की तरफ बढ़ना है, तब तक इंजन चलेगा तो सही, पर पता नहीं वो कहाँ पहुंचेगा। कहीं हमारा प्रयास उस घानी के बैल की तरह तो नहीं है जो चलता तो दिन भर है पर उसके पास लक्ष्य नहीं। इसलिए लक्ष्यहीन जिंदगी इंसान को परिणाम नहीं देती। किसी भी इंसान को अपनी मंजिल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए पहली जरूरत है कि आदमी अपने भीतर लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य बनाने के बाद कार्य योजना बनाए कि जिस चीज का उसने लक्ष्य बनाया है। केवल बातों के बादशाह बनने से तो काम पूरा होता नहीं है ना। मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ज्यादा ऊंचे सपने देखो भले ही, पर एक बात याद रखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए आदमी को लगना तो पड़ेगा ना, जगना भी पड़ेगा, लगना भी पड़ेगा। तो दूसरा काम करे, आदमी योजना बनाए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। नंबर 3, योजना बनाने के बाद उसके भीतर एक चीज और चाहिए, और वो है आत्मविश्वास कि जो मैंने योजना बनाई है मैं इसे पूरा कर सकता हूं। मैं मन से लगूंगा, भगवान मेरे साथ है, मेरे भीतर आत्मविश्वास है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, हर हालत में मंजिल को हासिल करके रहूंगा। लक्ष्य बनाने के बाद जब तक व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास नहीं जगाएगा, याद रखना, शरीर श्वास से चलता है पर जीवन आत्मविश्वास से भरता है। जितना शरीर को जीने के लिए सांस जरूरी है, उतना ही सफलता के लिए भीतर में आत्मविश्वास जरूरी है। और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो तय मानकर चलिए, आदमी 4 कदम चढ़ेगा, बढ़ेगा, फिर देखेगा है कुछ हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं, हम लोग जब एक बार चेन्नई में थे, बहुत साल पहले की बात है, मैंने उस समय अपन लिफाफा पोस्ट करते थे, 3 रुपये का 2 रुपये का लिफाफा आता था, चिट्ठी पोस्ट, मोबाइल और ये सब जमाने थे ही नहीं, तो सभी लोग डाक विभाग यूज करते थे। तो मैंने अपने स्टाफ को, एक महानुभाव को एक चिट्ठी लिखी हुई थी किसी को देने के लिए, मैंने कहा इसको चिपका दे। मैं ये कह के नीचे चला गया। उस समय वो गोंद की एक सीसी आती थी, ऊपर काला ढक्कन, नीचे हरे रंग की वो लाइट ब्लू कलर की डब्बी, याद है ना, केमल की आती थी। तो वो डब्बी थी, आगे ब्रश लगा हुआ था। मैंने कहा इससे चिपका दे। मैं आया तब तक उसने गोंद की 100 ग्राम की डब्बी खाली कर दी और लिफाफा चिपका ही नहीं। सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। 100 ग्राम गोंद की डब्बी पूरी साफ और लिफाफा चिपका ही नहीं, क्योंकि काम वो ये करा था, गोंद लगाता फिर उतार के देखता चिपका के नहीं, फिर गोंद लगाता उतार के देखता चिपका के नहीं।
पूरा गौन लगा के ख़त्म कर दिया, लिफाफे का सत्यानाश हो गया। गौन से लिफाफा नहीं चिपका, क्योंकि गौन लगाने के बाद और लिफाफा के चिपकने के बीच एक चीज़ चाहिए, वो है आधा मिनट का इंतजारी। क्या है? इंतजारी। और जब तक ये प्रतीक्षा, ये इंतजारी, ये सघन व्यक्ति के भीतर सोच नहीं होगी कि मैं इंतजारी कर सकता हूँ, मैं धैर्य रख सकता हूँ, तब तक परिणाम नहीं निकलेगा। आज की तारीख में अगर युवा पीढ़ी भ्रमित हो जाती है, जैसे मैं देखता हूँ कई जगह जहाँ देश में पढ़ाइयाँ हो रही है, जैसे शहरों में, कोटा जैसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर देश में ऐसे बहुत सारे शहर जहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं, हर महीने 2 महीने में अखबार में आ जाता है कि बच्चे ने, युवक ने हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर ली। क्या है ये? पहला तो घर वालों का प्रेशर, देख अपना पड़ोसी ये लेकर आया, देख अपना पड़ोसी का बच्चा। मैं घर वालों से कहना चाहूँगा, परिवारजनों से कहना चाहूँगा, माता पिता से कहना चाहूँगा, अभिभावकों से कहना चाहूँगा, ये ज़रूर ध्यान रखें, अपने बच्चे को कभी हतोत्साहित न करें, अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करें। क्योंकि बच्चा जब हतोत्साहित होता है ना, और जब हम पड़ोसी से उसकी तुलना करते हैं कि देख उसके 98 आए, देख उसके 96 आए, देख उसके 99 प्लस उसके 0.3 आया, अब वो दिमाग में उसके वो 99 का पीछा करना लगा रहता है। बच्चे को एक नैसर्गिक विकास दीजिए। मैं दुनिया में रहने वाले समष्टि के हर माँ बाप से कहना चाहूँगा, अपनी संतान को एक नैसर्गिक, जिसमें जितनी प्रज्ञा है, जिसमें जितनी बुद्धि है, आप उसके पड़ोसी से तुलना मत कीजिए। वो कितना, जब वो लेकर आए ना 83 भी, तो उसकी पीठ थपथपाइए, बेटा जब हम 10th में थे ना, तो हम तो 64 भी नहीं ला पाए, तुम 83 तो लेकर आए। हमारे द्वारा दिया गया प्रोत्साहन बच्चे को वहाँ जो अकेला पढ़ाई कर रहा है उसके भीतर ऊर्जा का संचार करेगा, और हमारे द्वारा बार बार उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, वो हतोत्साहित होगा और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, तो गलत काम करने की सोचेगा। ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आदमी को सफलता के कदम चूमने के लिए आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है। अंतिम बात जो कहना चाहूँगा, ज़रूर विश्वास रखो, भगवान मेरे साथ। और जब भगवान मेरे साथ है तो क्यों चिंता करते हो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है? जब ऊपर वाला तेरे साथ है तो पहला मन बना ले, आई एम द बेस्ट। क्या है? मैं श्रेष्ठ हूं। नंबर 2, आई एम ए विनर, मैं विजेता हूं। बार बार अगर हम विजय का चिंतन करेंगे तो तय मानकर चलें, हमारा बार बार अगर हम नैतिकता का चिंतन करते हैं तो हम नैतिक बन जाते हैं, बार बार हम सफलता का चिंतन करते हैं हम सफल बन जाते हैं, बार बार हम विजेता बनने का चिंतन करते हैं तो हम विजेता बन जाते हैं। ईश्वर हमारे साथ है, ये बात हर इंसान को मान में रखनी चाहिए। इसलिए कम आया कि ज़्यादा आया, एक बात अपने दिमाग में घर कर लो दुनिया का हर इंसान, और बात इतनी सी है कि अगर मन चाह हो गया तो समझ दो भगवान की कृपा है। मन चाह हो गया तो समझ दो भगवान की कृपा है, और अनचाह हो गया तो समझ लो यही भगवान की इच्छा है। प्रेम से मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लो। सफल वही व्यक्ति बन सकता है जो असफलता को पचाने की ताकत रखता है। बहुत ही सही महाराज साहब। अच्छा महाराज साहब, जब ये सारी सफलताएं ये सब मिलती हैं तो यहाँ पर एक जिक्र आना शुरू हो जाता है, वो होता है भाग्य का। और इस चीज के आप एक तरीके से खिलाफ होते हैं, आप बोलते हैं कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके लकीरें नहीं होती है, तो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा है कि भाग्य के कहने का मतलब ये था कि केवल व्यक्ति हाथ की लकीरों में और जन्म पत्र में विश्वास न रखे। कौन दिखाए जन्म कुंडली, कौन दिखाए जन्म कुंडली, कौन दिखाए हाथ, कल की कौन चिंता करे जब सर पे प्रभु का हाथ। कौन दिखाए जन्म कुंडली और कौन दिखाए हाथ। एक बात विश्वास रखिए, किसी भी व्यक्ति को सफल होने में मेरे अनुसार 20% उसकी स्मार्टनेस की भूमिका है। 20% स्मार्टनेस की भूमिका है, लगभग 25% उसकी किस्मत की भूमिका है। पीछे कितना बचा? 55। मेरी नजर में 30% उसकी सोच की भूमिका है, वो किस सोच के साथ आगे बढ़ा है। एक बात तो तय हो गई दुनिया में कि एक जमाना था राजा का बेटा राजा होता था, न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश होता था, मंत्री का बेटा 7 पीढ़ी तक मंत्री चलता था, सेनापति का बेटा 10 पीढ़ी तक सेनापति चलता था। पर इन विगत 50 सालों ने दुनिया की सोच को बदल दिया। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास कुछ कर्ज गुजरने का जज्बा है, वो तो बनेगा प्रधानमंत्री। ये तय हो गया कि जब सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भगवान की मूर्ति बन सकता है।
सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जा सकता है, और कल तक अखबार बेचने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, और कल तक चाय वाला केनाले वाला व्यक्ति देश का गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बात तय हो गई कि दुनिया में हर आदमी सब कुछ बन सकता है, तय हो गया ये तो, क्योंकि हमारे सामने इन विगत 25 वर्षों में इतनी घटनाएं घटित हुई है। मैं आपको कैसे बताऊं, आप माने या ना माने, दुनिया के 70% लोग ऐसे हैं जो आज आसमानी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और कल तक वो झोपड़ बस्ती में पैदा हुए थे। 70% लोग ऐसे हैं जो कल तक किसी गरीब, मध्यम वर्गीय, गरीब तो क्या कहूँ, कोई मध्यम वर्गीय सामान्य घर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, 70% लोग ऐसे घरों में पैदा हुए। अगर उन्होंने आसमानी ऊंचाइयों को छुआ है तो केवल भाग्य भरोसे नहीं पहुंचे, कहीं न कहीं उनकी बड़ी सोच ने काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि 30% भूमिका आदमी की बड़ी सोच की रहती है, उसके नज़रिए की रहती है। वो अपनी सोच हमेशा बड़ी अगर बना के रखता है, मैं कर गुजरूंगा, मैं करूंगा, मैं रास्ता, मैं प्रयास और करूंगा। अगर हमारा कार्य सफल नहीं हुआ तो भाग्य को दोष मत दीजिए, अपनी कार्य योजना को दोष दीजिए। अगर आपने भाग्य को दोष दिया तो आप कहीं जाएंगे, अपनी जन्म पत्र दिखाएंगे, शनि की दशा पाएंगे और 7.5 के लिए बैठ जाएंगे, 7.5 साल के लिए बैठ जाएंगे। पर अगर आपने अपनी कार्य योजना को पकड़ा, अपनी कार्य योजना को सुधारेंगे, उस कार्य को ठीक तरह से दोबारा करेंगे, जो काम आप 7.5 साल के लिए अटक रहे हैं वो 7.5 महीने में पूरा कर देंगे। इसलिए कभी भी नुकसान लगने पर शनि को दोष मत दीजिए। मनी अगर हाथ से गया तो उसका दोष शनि को मत दीजिए, अपनी कार्य योजना को दीजिए। अगर आपने सही ढंग से कार्य संपादित नहीं किया है, अपने कार्य को दोबारा संपादित कीजिए। आज अगर मैंने सत्संग और प्रवचन दिया है और लोगों को वो पसंद नहीं आया है तो इसका दोष किसी भाग्य को मत दीजिए। मेरे द्वारा की गई तैयारी में कोई न कोई अपूर्णता रही। मैं जब प्रवचन सत्संग देने आया, या तो मैं और कॉन्फिडेंस में आ गया, ज़्यादा आत्मविश्वास में आ गया, मैं तो जो बोलूँगा। हर व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी पूर्व तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। जब तक व्यक्ति पूर्व तैयारी के साथ नहीं उतरेगा ना, चाहे वो देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जिनको सुनने के लिए पूरा देश उमड़ता है, अगर वो भी व्यक्ति रोज बिना तैयारी के मंच पर आ जाएगा, 2 दिन तो चलेगा, तीसरे दिन फिर उसको ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी पूर्व तैयारी मानसिकता में जरूर रखनी चाहिए। ऐसे ही सफलता के रास्ते पर है कि व्यक्ति को अपनी मानसिक तैयारी, अपनी सोच जरूर रखनी चाहिए। और इन सब से भी बढ़कर एक भूमिका अदा करती है, वो हमारी कार्य योजना और हमारा आत्मविश्वास। महाराज साहब, आप जो हैं, आप जैसे संत हैं, वो इनोवेशन को अपने साथ में रखने के पक्षधर हैं। वो दौर था जब जैन संत जो हुआ करते थे वो माइक का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बट आप जब आए और आपने पूरी तैयारियां जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपके साथ किया है, और अब यही का ज़माना है। तो ये जो तैयारियां हैं टेक्नोलॉजी के साथ वाली, ये यूथ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? साथ ही कारोबारी जो लोग हैं, जो अक्सर टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो डर जाते हैं, पीछे भागने की कोशिश करते हैं। अब AI का ज़माना आ रहा है, सारे लोग डरे हुए हैं। कुछ लोग जॉब को लेकर के डरे हुए हैं, और चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं। 100 आदमी का काम अकेला ये करेगा, हम क्या करें, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जैसे जैसे दुनिया बढ़ी है, जैसे जैसे सोच बढ़ी है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे आवश्यकताएं भी बढ़ी। ऐसा नहीं है कि इन सब के बढ़ने से आदमी खाली हो गया। आप समझो, ये जो सुविधाएं बढ़ी है, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बालक था और कभी कभी ऐसा आता था कि कोई कार्यक्रम टीवी में आएगा, वो कितनी बड़ी बड़ी छतरियाँ आती थी गाड़ियों में भर भर के, और वो लाइव करने के लिए 10-10 गाड़ियाँ आती थी, वो बड़े बड़े कैमरे आते थे। इन सारी चीज़ों को अगर हमारी बौद्धिक क्षमता और विज्ञान ने एक मोबाइल में लाकर, और आप जहाँ खड़े हैं पूरी दुनिया को 1 सेकंड में आप लाइव कर सकते हैं, इन सुविधाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस हिसाब से आदमी, हाँ, अगर इनका फालतू उपयोग करेगा, आदमी दिन भर बैठा बैठा केवल मोबाइल ही देख रहा है, केवल दिन भर आदमी मोबाइल देख रहा है, आदमी खाली बैठा है मोबाइल देख रहा है, बेकार बैठा है मोबाइल देख रहा है, ये मोबाइल आदमी को फिर बेकार कर रहा है। बेकार बैठा है, मोबाइल में जी रहा है, मोबाइल आदमी को बेकार कर रहा है। हमारी विज्ञान के द्वारा मिली गई हर सुविधा का अगर हम पॉजिटिव और सकारात्मक उपयोग करेंगे तो हमारे लिए वरदान बनेगी। पर हम अगर केवल मौज मस्ती के लिए, केवल मन की सुकून और मस्ती के लिए अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो वो वर्तमान, वो कहते हैं ना, रील देख देख के आदमी
खुशियाँ तो पा सकता है तात्कालिक, पर रियल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। रियल और रील, इनमें रात दिन का फ़र्क है। इसलिए रील में ज़्यादा समय मत लगाओ, रियल लाइफ को कैसे तेजस्वी बना सकते हो इसको तय करो। आपके पास दो विकल्प है, आप दुनिया को देखें, दूसरा विकल्प है दुनिया आपको देखे। अगर आपको दुनिया देखनी है तो रील को देखिए, और आप दुनिया आपको देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया मुझे देखें, तो अपनी रियल लाइफ को तेजस्वी बनाएं। और ऊपर वाला बड़ा गजब का है, वो रील भी बनाता है और रिप्लाई भी करता है। ऊपर वाला बड़ा गजब का है, हम जो कुछ करते हैं वो उसकी रील भी बना रहा है और वापस उसकी रिप्लाई भी कर रहा है। तो मेरी नज़र में ये जो सुविधाएं मिली है, AI तक की जो सुविधाएं हैं, PP फ़ोन हमने बचपन में देखा, याद होगा ना, आपको भी याद होगा PP फ़ोन, मैंने देखा हुआ है। एक मोहल्ले में एक फ़ोन होता था और सारे लोग उससे हाथ जोड़ जोड़ के बात करते थे, क्योंकि उसे पता था कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। PP फ़ोन का मतलब मोहल्ले में एक फ़ोन है, एक टेलीफोन होता था, और उस मोहल्ले में 200 घर होते थे। वो 200 घर का इसलिए अपने आप को राजा मानता था कि किसका भी फ़ोन आएगा तो उसके घर पर आएगा। अब उसकी मर्जी है कि वो बुलाए कि ना बुलाए, तो लोग उससे हाथ जोड़ के बात करते थे ताकि किसी का फ़ोन आए तो उसको बुला सके। PP फ़ोन की घंटी से हमने शुरुआत की और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बात तय है कि हमने विकास खूब किया है, पर विकास का पॉजिटिव उपयोग करना चाहिए। जब तक फ़ोन तार से बंधा था, तब तक आदमी आपस में बंधा था, और जिस दिन से फ़ोन तार से निकल गया है तब आदमी भी अपने आप में जुदा हो गया है। तो हमें आज की तारीख में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, अगर हम इनका पॉजिटिव उपयोग करें, सकारात्मक उपयोग करें, और आप कोई भी व्यक्ति ये न समझें कि इन सब सुविधाओं के बढ़ने से आदमी बेकार हो जाएगा। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी है वैसे वैसे आदमी के पास काम बढ़ा है। कहाँ से बेकार हो गए भाई साहब? 30 साल पहले, 25 साल पहले 1 लाख 2 लाख की जॉब के लिए लोग तरसते थे। आज सीधे 50-50 लाख, 70-70 लाख, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ के पैकेज लड़कों को मिल रहे हैं। इसका मतलब आदमी के पास बेकारी नहीं आ रही है। आप काम ही गुनगुना कर रहे हैं तो भाव कहां से? पर जिन लोगों में आज भी योग्यता है, अरे हमारे देश की प्रतिभा देश तो छोड़ो विदेशों में पूछी जा रही है। देश तो छोड़ो विदेशों में पूछी जा रही है। जिनके पास प्रतिभा है वो पूरी दुनिया में सम्मान पाए। अच्छा महाराज साहब, एक अब ये हो गया कि जब बात आती है इसके बाद में वो पारिवारिक जो बातचीत आती है, और परिवार जो है वो बहुत बड़ी तेजी से टूट रहा है। माता पिता वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं, जो यूथ है ये अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ रहा है, और उसके बाद में जो स्थिति बनती है कुछ दोनों जो मियाँ बीवी है वो भी सेपरेट हो जा रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद बढ़ रही है। तो ये जो विघटनवादी संस्कृति पनप रही है, जो हमारी सनातन पुरानी परंपराएं थी भारत की, तो भारतीय परंपराएं वो टूटती जा रही है, कैसे बच सकती है? इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सामंजस्य बड़ा विघटन से गुजर रहा है और बहुत चिंताजनक दौर है। आज हम उनका अभिनंदन करेंगे तहे दिल से, उस युवा पीढ़ी का, जो आज भी हम जाते हैं घरों में तो 75% घरों में हम देख रहे हैं आज भी युवा पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान, गौरव, कान कायदा और मर्यादा के प्रति सावधान और सचेत है। लेकिन हम सावधान उन 25-30% लोगों को करना चाहेंगे जो अपने माता पिता को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। उनको लगता है, क्या होता है गजब, पिता जब कमाता है ना तो सोचता है मैं अपने बच्चों के लिए लगाऊं, अपने बच्चों का कल्याण करूं, अपने बच्चों को पढ़ाऊं, अपने बच्चों का भविष्य बनाऊं। और बच्चे जब कमाते हैं तब क्या होता है, वो सोचते हैं हमें पिता की क्या जरूरत, हम खुद कमा रहे हैं। ये सोच का फर्क है। जब पिता कमाता है तो सोचता है अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए इसको खर्च करूं, और जब बच्चे कमाने लग जाते हैं तो वो सोचते हैं मैं खुद कमा रहा हूं, मुझे किसकी गरज है, मैं कमा रहा हूं। एक बात जीवन भर याद रखो, मैं दुनिया के हर युवक से कहना चाहूंगा, 4 किताब पढ़ने से और 4 पैसे कमाने से कोई बेटा बाप का बाप नहीं बन जाता। और अगर कोई व्यक्ति, मैं तो कहूँगा, अगर बेटा पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ गया है और पिता उसका अनपढ़ है, तभी बेटे को चाहिए कि अपने अनपढ़ पिता के मान सम्मान और गौरव में कभी कमी ना आने दें, क्योंकि वो जहाँ तक पढ़ा है ना, उस पढ़ाने में उसी अनपढ़ की भूमिका रही। तो दुनिया में रहने वाले, पहला तो मैं कहूँगा कि माँ बाप इस बात के लिए सावधान हों, वो अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा न दें, क्योंकि जैसे ही बच्चे चांद सितारे छूते हैं बेटे छूमंतर हो जाते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश क्या है, हमारा बच्चा चांद सितारा छुए, तुम चांद को छूना, तुम आसमान को छूना, तुम सितारों को छूना। अब ज़्यादा चांद छुआओगे तो क्या होगा, आंखों से ओझल हो जाएगा।
जब जिस समय आप अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की प्रेरणा दे रहे हैं, प्लीज उस समय माँ बाप के चरण छूने की प्रेरणा दीजिए, ताकि बुढ़ापे में आपके साथ न चलाएगा। मेरे बच्चों को इतने तो संस्कार जरूर दो कि तुम्हारे अंतिम संस्कार में जरूर शामिल हो जाएं। मेरी बात को मजाक में मत लेना। उस खेत की फसलें खराब हो जाती है जिसको कोई संभालने वाला ना होता है, और उस घर की नस्लें खराब हो जाती है जहाँ कोई संस्कार देने वाला नहीं होता। अच्छा महाराज साहब, इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कौन से संस्कार में अपनी जो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर दिए जाए कि जो सिचुएशन क्रिएट ना हो। माँ बाप केवल बच्चों के सपने ही न देखें, केवल बच्चों का भविष्य न देखें, अपना भी भविष्य देखें। पता नहीं हम लोग एक दुनिया में एक परंपरा चल गई है, देखा देखी चाल हो गई है, या अड़ोसियों पड़ोसियों को देख के चाल हो गई है, या वो कहे ना कि पहले कहते थे कुएं में भांग गिर गई। अब तो लगता है जो बादलों से पानी बरसना उसमें तो भांग नहीं आ रही है। मतलब हर आदमी के एक जैसे ही हो गया। तो लोगों के अरमान इतने ऊंचे हो गए हैं, गांव खाली करके लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, सुनकर हंसी आएगी। कई गांव के लोग, मतलब मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ उनके भी यथातथ्य बता रहा हूँ, कई गांव के लोग केवल 2 साल के लिए हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, पूना के रहेंगे कि एक बार हमारे बच्चे की शादी हो जाए वापस गांव चले जाएंगे। मतलब गांव वाले ये समझ रहे हैं कि गांव में लोग हैं तो उनको हम बेटी नहीं दे रहे। अरे भाई, गांव से हमारी सभ्यता है, गांव से हमारी पहचान है, गांव से हमारी संस्कृति का जुड़ाव है, गांव से हमारा अतीत है। गांव है तो हम हैं, गांव है तो शहर है, गांव नहीं होते तो शहरों का क्या भविष्य हो। इसलिए पहली बात तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा, माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा, तो अमेरिका जाके पढ़, तो वहाँ जाके पढ़, तो यूके जाके पढ़, तो सिंगापुर जाके पढ़, तो दुबई जाके पढ़। अरे जिस देश ने मेरे भाई, जब पूरी दुनिया अंधेरे में जी रही थी, उस समय हमारा देश उजाले में जी रहा था, और वो ज्ञान का उजाला था। जिस समय पूरी दुनिया किसमें, अज्ञान के अंधेरे में जी रही थी, उस समय भी हमारा देश ज्ञान के उजाले में जी रहा था। और चीन के बड़े बड़े दार्शनिक, चीन तक के बड़े बड़े दार्शनिक भारत में तक्षशिला की ज्ञानशालाओं में पढ़ने के लिए आते थे। तो ज्ञान के मामले में तो हम दुनिया के बाप रहे। पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाने का गौरव हमारे देश को है, जिसने पूरी संस्कृति बनाई, पूरा ज्ञान सिखाया, पूरे दुनिया भर को जिन्होंने ज्ञान बांटा है वो भारत देश है। पर पता नहीं हम लोगों की अब सोच ऐसी बन गई है, बाहर पढ़ के आएगा। मुझे लोग आके कहते हैं साहब ये अमेरिका से काम किए हुए डॉक्टर है, अब अमेरिका से यहाँ आए हैं। मैं कहता हूँ मतलब क्या बताना चाहते हो, अमेरिका में नहीं चला इसलिए यहाँ आए हैं। हमें हमारे देश पर गौरव क्यों नहीं होता है, हमारे देश की पढ़ाई पर, हमारे देश की शिक्षा पर गौरव क्यों नहीं होता है। माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा वो इस बात के लिए बहुत सजग बने, अच्छे ऊंचे अरमान अपने भविष्य, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ज़रूर देखें, पर इतने ऊंचे अरमान न देखें कि खुद का भविष्य हाथ से निकल जाए। सारे बच्चे ही इसके गुनहगार नहीं हैं कि उनके माँ बाप उनसे दूर हैं। जब बच्चे तुम्हारे हाथ में थे तब तुमने जानबूझकर दूर किया, अब वो दूर हो गए तो तुम्हारे हाथ में नहीं रहे। अब हालत ये हो गई है, माँ बाप यहाँ गांव में रहते हैं, स्वर्गवास हो जाता है, वहाँ से अड़ोसियों पड़ोसियों को फ़ोन आता है कि साहब आप अंतिम संस्कार कर लो, बाकी का काम हम आके कर लेंगे। अड़ोसी पड़ोसी अंतिम संस्कार कर देते हैं। वो लोग 2-3 दिन बाद यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने, क्योंकि गाँव वालों को कह रखा था कि बाकी काम हम कर लेंगे, पता है वो बाकी काम क्या करते हैं, मकान वकान को बेच बेचा कर वापस चले जाते हैं कि बाकी काम हम। अब ये परिणाम अगर आ रहे हैं, माता पिता को भी सावधान होना पड़ेगा। मैं एक घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना। जब हम एक शहर में थे, एक महानुभाव हमारे पास आया करते थे और उनके साथ उनका काम करने वाला कर्मचारी हमारे यहाँ आया करता था, और वो रोज़ उन्हीं के साथ आते थे। तो एक दिन मैंने यही पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप हमेशा, आपका परिवार में कोई, आप हमेशा स्टाफ के साथ आते हैं, आपका बेटा वगैरह? कहा गुरुजी एक बेटा है, वो विदेश में रहता है, 1.5-2 साल में एक बार मिलने आ जाता है। अभी 2 महीने पहले उसकी बेटी आने वाली थी, पर फिर उसने कहा कि उसके फ्रेंड की वहाँ पर शादी, उसने आना कैंसिल कर दिया। पर बाप जी मुझे ये मेरा स्टाफ बहुत अच्छा मिला है, नहलाता देता है, धुला देता है, बाहर जाऊँ तो गाड़ी चला देता है, मेरे लिए खाना बना देता है, रात को मेरे मालिश कर देता है, मेरी सेवा कर देता है, सुबह बाथरूम में जाऊँ तो गर्म पानी, ठंडा पानी, तौलिया, साबुन, मेरे कपड़े सब सजा के रख देता है।
पता नहीं उन्होंने जब बहुत ज़्यादा अपने स्टाफ की तारीफ़ की, साहब ये मेरे बेटे जैसा है, इतना अच्छा आदमी है, तो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, ये जो आपकी बड़ी कोठी मकान है आपके स्वर्गवास के बाद किसको मिलेगा? मैंने कहा बाबूजी वो तो एक ही बेटा है, उसी का होगा। मैंने कहा दादाजी अगर मेरी बात मानो तो मरने से पहले मकान इस आदमी के नाम जरूर कर देना, ये जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है उसको जरूर कर देना, ताकि आपके बेटे को सीख मिल सके। संतान वो नहीं होती जिसे माँ बाप पैदा करते हैं, असली संतान वो होती जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा संभालते। इसलिए बाहर रहने वाले हर युवक से कहूँगा वो अपने कैरियर, अपने जॉब, अपने भविष्य, अपने अर्थ, अपने बीबी बच्चों के भविष्य को बहुत सोचे देखे, पर इन सब के चक्कर में अपने दादा दादी और माँ बाप के वर्तमान को धुंधला ना कर। अच्छा हमारे साथ अभी कुछ जो अभी भी इशू चल रहे हैं उनमें से एक बड़ा इशू है और वो भी जो है भाषाई विवाद। एक बात इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप चूँकि देश भ्रमण करते हैं, देश भर में ही नहीं बल्कि आप दुनिया भर के अंदर आपके प्रवचन हैं और वहाँ जब आप हर जगह पे हर तरह के लोगों से मिलते हैं और अब चूँकि भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं की बात देखने को मिलता है, साउथ में आप इस भाषा विवाद को लेकर के आपका क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा भारत एक है, पक्की बात। और अभी भी इस देश का कोई भी राज्य है वो केंद्र के अंतर्गत है। किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य वहाँ की सरकार करती है तो केंद्र सरकार को वहाँ पर अन्य तरह का राज्यपाल शासन लगाने का अधिकार है। इसका मतलब अभी भी पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। ये गौरव की बात है कि हिमालय से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर मुंबई तक कह दो या राजस्थान के जैसलमेर तक कह दो, आज भी हमारा पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। और जब एक सूत्र में बंधा हुआ है तो ये सारी भाषाएं माला के मणिये की तरह है। क्या है? जैसे हम किसी बगीचे में जाते हैं ना तो वहाँ केवल एक ही तरह का फूल नहीं होता है, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, लाइट क्रीम कलर के, पीले। आप क्या समझते हैं ये तरह तरह के फूल बगीचे की शोभा को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? बढ़ाते हैं ना। जैसे तरह तरह के फूल किसी बगीचे की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे हमारे देश की विभिन्न भाषाएं हमारे देश के गौरव को बढ़ाती हैं। पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। आज भी हमें अपने राष्ट्र पर गौरव है और देश की जो विविध अंचलों की भाषाएं हैं, हर व्यक्ति को अपने अलग भाषा का उपयोग करने का अधिकार है, पर हमें दूसरी की भाषा का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश एक है। और हमने बचपन में स्कूल की प्रार्थनाओं में शपथ गाई है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग मेरे भाई और बहन हैं। क्यों बोली है कि नहीं? प्रतिज्ञा जब हमने ली है, मैं भारतवासी हूँ, आगे क्या बोला था अपन ने? यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मेरा भाई और बहन है। जब दुनिया, हमारे देश का हर व्यक्ति हमारा भाई बहन है तो एक बात तो तय है, फिर उसकी भाषा भी तो हमारी भाषा है ना। और अपन तो वो गीत गाने वाले हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की भाषा। इसलिए मेरे भाई, हर व्यक्ति को अपनी भाषा का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है, पर गौरव तो इस देश के लिए तभी होगा जब हम सभी लोग एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें। हमारी भाषा अलग है पर हमारी मातृभूमि एक है। हम राजस्थान के वासी हैं, हम गुजरात के वासी हैं, हम महाराष्ट्र के वासी हैं, हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, हम दक्षिण के वासी हैं, हम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी, उत्तराखंड के वासी हैं, पर इससे पहले हम गौरव के साथ कहेंगे हम भारत के वासी हैं। कहेंगे कि नहीं? जब हम भारत के वासी हैं तो हम सबका फर्ज होता है हम पूरे भारत का सम्मान करेंगे, भारतीय हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे। जब हर भारतीय व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो हर भारत की भाषा का सम्मान करेंगे। ये तो बगीचे में खिले हुए अलग अलग फूल है, प्लीज इनका आनंद लीजिए, इनको तोड़िए मत। तो राष्ट्र की बात आती है, आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी बड़ी तारीफ किया करते हैं। हम तो हर एक कार्य की तारीफ करते हैं। तारीफ करने के लिए किसी व्यक्ति का मोदी या योगी होना जरूरी नहीं, तारीफ होने के लिए व्यक्ति के कार्य होना श्रेष्ठ जरूरी है। जो व्यक्ति भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं उस समय उनके कार्य की देश में प्रशंसा हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई व्यक्ति किसी की तारीफ करेगा।
मैंने आपको अभी कहा ना, नाम के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। अरे काम सही करोगे तो नाम झक मार के आएगा। काम तुम्हारा पूजा जाना चाहिए। तो हम व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं करते हैं, हम उनके गुणों की तारीफ करते हैं। अब वो गुण जिसमें भी है, अगर वो गुण आप में है तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे, वो गुण उसमें है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। हम तारीफ करते समय प्रशंसा, हम वैसे तो हमारी आदत, हम जब भी बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, हम जिंदगी में नेगेटिव तो किसी के लिए बोलते ही नहीं है। हम दोनों भाइयों ने ये तो आजीवन संकल्प ले रखा है, कभी किसी धर्म, कभी किसी पंथ, कभी किसी परंपरा, कभी किसी भाषा, कभी किसी व्यक्ति, कभी किसी अंचल के लिए जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे। अगर बोलेंगे पॉजिटिव तो बोलेंगे, नहीं तो चुप रहना भी बहुत बड़ी कला है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात बोली जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया ही जाए। चुप रहना भी है। याद रखिएगा, बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना। राहुल गांधी जी कुछ थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, हमारे उनसे कोई दूरियां थोड़ी है। हम उनके लिए भी पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। मैंने कहा ना, हम कभी भी व्यक्ति विशेष की न तो तारीफ करते हैं न टिप्पणी करते हैं। तुम अच्छे काम करोगे तो जो उन्होंने सपना देखा है वो भी पहुंचेंगे, और जो इन्होंने सपना देखा है वो भी पहुंचेंगे। हम जिंदगी में कभी नेगेटिव तो बोलते ही नहीं है, हमारी आंखों को कमियां नजर ही नहीं आती है। ये तो हमारे जीवन की विशेषता है। और नंबर 2, हमने बचपन से ये सीख रखा है कि अपनी लकीर बढ़ाने के लिए दूसरी लकीर को मिटाना जरूरी नहीं है। महाराज, आपका कहना है कि राजनीति में नहीं लेकिन राष्ट्रनीति में संतों की भागीदारी होनी चाहिए। संत को तो हर जगह अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करनी ही चाहिए। संत की वाणी कल्याण में होनी चाहिए, लोक कल्याण में। जैसे अभी हमारा यहाँ हैदराबाद में चातुर्मास हो रहा है, तो चातुर्मास समिति का नाम यही है, लोक कल्याणकारी चातुर्मास है। हम वो वाणी बोलें जो एक जाति, एक धर्म, एक पंथ, एक संप्रदाय के लिए ना हो। हम वो वाणी बोलें जो जगत के कल्याण के लिए हो, मानवता के कल्याण के लिए हो। सब लोग प्रेम से रहो, कोई किसी को मत मारो, कोई हिंसा मत करो, कोई झूठ मत बोलो, कोई चोरी मत करो, कोई किसी पे गलत नज़र मत डालो, शील व्रत का पालन करो। बेहिसाब धन का संग्रह करने के बजाय औरों में, ज़रूरतमंदों में धन को बांट दो। मुझे एक बात बताओ, ये कौन से धर्म की बात नहीं है? दुनिया का हर धर्म यही बात कहे। तो दुनिया के धर्मों के मूल सिद्धांतों में हमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। तो हमें धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर संत जब भी बोले, हमारी नज़र में हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक बोले। संत की वाणी सामने वाले के हृदय में संत के प्रति श्रद्धा को पैदा करे। संत ऐसी ही वाणी का उच्चारण करे। महाराज, आज की अगर हम उसमें देखते हैं तो बहुत सारे संत हैं जो टीवी के ऊपर अक्सर हम देखते हैं, वो स्टैंड लेना शुरू कर चुके हैं और बड़े बड़े अच्छे स्टैंड लेते हैं पॉलिटिकली। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आपने कहा था कि कभी कभी आप चुप भी रह जाते हैं, तो चुप रहना भी बहुत बड़ी कला है। ऐसा है कि कौन क्या कर रहा है, हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी मैं ये नहीं कहूँगा महाराज साहब, वो आपका कहा हुआ है नहीं, मैं आपको फिर बता दूं कि हम लोग कौन क्या कर रहा है इस पर ज़्यादा हम बोलते नहीं। हमें क्या करना है और हम क्या करके दुनिया का भला कर सकते हैं, हम इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं। जो बोल रहा है अपने विवेक से, अपनी मर्यादा से, अपने कान कायदे से, अपनी मानसिक दृष्टि से, अपनी सोच से, अपने नज़रिए से उसने अच्छा समझा होगा, इसलिए वो अच्छा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। अच्छा, तो किसी के बोलने को हम पकड़ कर उस पर टिप्पणी हम नहीं करते। और ऐसा अभी आज के दौर में और स्पेशली इंटरनेट के ऊपर जो घटनाएं सबसे ज़्यादा प्रसारित हुई हैं वो हुई हैं कि वैवाहिक जीवन को लेकर के, और उसके बाद में जो ये हाल फिलहाल मर्डर्स करने की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। कहीं पर महिलाओं ने बहुत ज़्यादा जो नवविवाहिताएं थी, तो इस तरह की जो घटनाएं आई थी, या जो थर्ड मतलब एक तरीके से पति पत्नी और वो वाली घटनाएं बीच में आने लग गई हैं, और ये इनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। तो ये क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? साथ ही इसका रोकथाम कैसे हो सकता है? नंबर 1, सब लोग एक जैसे नहीं हैं। पहली बात तो ये समझ लें। आजकल इस पर बहुत ज़्यादा जोक्स बनने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बोलने लग गए हैं, इसको मजाक बनाने लग गए हैं, पति पत्नी के रिश्ते को मजाक बनाने लग गए हैं। मतलब वो ड्रम का डब्बा बता करके हर पत्नी को डराया जा रहा है कि कब रेत में ड्रम आ जाए। कोई गर्लफ्रेंड को बताकर हर व्यक्ति को दबाया जा रहा है या डराया जा रहा है। पूरी दुनिया एक जैसी नहीं। अभी भी दुनिया में बहुत भले लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत नैतिक लोग भी हैं, बहुत प्रामाणिक लोग भी हैं, बहुत अच्छा जीवन और विश्वस्त जीवन जीने वाले लोग भी हैं।
पर जिन लोगों के साथ ऐसी घटना हो गई है या जो लोग ऐसे गलत सोच के मालिक बन गए हैं, मैं पूरी दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में याद रखना, रिश्ता कभी मत तोड़ो, वचन कभी मत तोड़ो, दिल कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं ना तो आवाज़ नहीं होती पर मन बहुत दुखता है। जब ये टूटते हैं तो आवाज़ नहीं होती कांच के फूटने की तरह, पर आदमी का दिल बहुत दुखता है। और जीवन भर याद रखना, जानबूझकर किसी से अपना रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता, पर कभी कभी आग लग जाए ना तो बुझाने के काम ज़रूर आ जाता है। और ये जो घटनाएं हो रही है ये हमारे अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। हमारे अच्छे देखो, दुनिया में हमें 50 सालों में खूब सुविधाएं मिली, मानता हूं। अब आदमी के हाथ में है कि तुम्हारे हाथ में ईश्वर ने तीली दी, तुमने उस तीली से किसी के अंधेरे को मिटाने के लिए दिया जलाया या किसी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ डालने के लिए झोंपड़े में आग लगाई, ये तो तुम पर निर्भर है। भगवान ने तो हमें दिया सलाई दी थी अंधेरे को मिटाने के लिए, हम अंधेरे तो क्या लोगों की जिंदगियां मिटाने लगे। तो ईश्वर ने अगर हम ये आधुनिक ये उपक्रम दिए हैं, अगर ये मोबाइल दिया है, तो इस मोबाइल का उपयोग हम ये उल्टी सीधे काम करने के लिए थोड़ी ही करेंगे। मोबाइल का उपयोग हम सकारात्मक काम के लिए करें। जिस चीज़ का उपयोग आप अपने आप को बढ़ाने के लिए लगा सकते थे, दुनिया में प्रगति के लिए लगा सकते थे, आपने उन सब चीज़ों का उपयोग छिछलीदारी के लिए करना शुरू कर दिया, वो तो गलत ही है ना। और मैं कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को प्रामाणिक होना चाहिए। खास बात ये नहीं है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ गए ना। खास बात ये नहीं है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं है, खास बात ये है कि मैं भरोसे के लायक हूं या नहीं। मैं आपको 100 बार ये दुहाई देता हूं, तने मारे। एक आज से 10 साल पहले लोगों के मोबाइलों में व्हाट्सएप में एक बहुत जोरदार लोग हमें सुनाया करते थे, तने मारे पर भरोसा नहीं कहीं। सुना होगा ना आप लोगों ने, वो बहुत पहले की बात है, जब हमारा बेंगलोर चौमासा था बहुत साल पहले, तो वो एक दूसरे को लोग सुनाया करते, तने मारे पर भरोसा नहीं किया, और वो मोबाइल में चल रहा था। सवाल ये नहीं है कि आप कितना आराम से बोल देते तने मारे पर भरोसा का नहीं कहीं। अरे हम तुम पर क्या भरोसा करें, तुम भरोसे लायक बने रहो तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम तुमने हमारे पर भरोसा नहीं कहीं। हम खुद भरोसे लायक है नहीं, हमारे कदम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारे कार्य गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी निर्णय करने की क्षमताएं गलत दिशा में जा रही है, और हम ऊपर से सामने वाले को दबाव में ले रहे हैं कि तुझे मेरे पर भरोसा नहीं कहीं। हर आदमी को भरोसे लायक रहना चाहिए। और दुनिया में याद रखो, उसको धोखा देना सबसे बड़ा पाप है जो आप पर भरोसा करता है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। समझ में आई? बिल्कुल। उस पर भरोसा करना जो आप पर भरोसा कर रहा है कि ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, उसके साथ झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप किसी और से बोल गए तो पता नहीं आपकी करनी भरनी, पर आप उस पर झूठ बोल रहे हैं जो आप पर भरोसा कर रहा है कि मर जाए तो भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये मर जाए तो भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। अगर आप उसका भी भरोसा तोड़ रहे हैं तो दुनिया में भरोसा लायक कोई नहीं रहेगा। ये पति पत्नी का जीवन बड़ा सात्विक निर्मल जीवन है। हमारी भारतीय संस्कृति ने, आप सोच नहीं सकते, हमारे यहाँ जन्म भी एक संस्कार है। 16 संस्कार जो आते हैं ना सनातन भारत की परंपरा में, क्या आप सोच सकते हैं? गर्भाधान संस्कार है। खास बात देखो, जन्म भी एक संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। कैसे आपको बताऊं, विवाह को विवाह नहीं कहा गया, इसको भी पाणी ग्रहण संस्कार कहा गया। ये संस्कार है, और आपने संस्कार की धज्जियां उड़ाने अगर हम शुरू कर रहे हैं, हम इसको मजाक में ले रहे हैं, शादी से पहले तलाक की योजनाएं बना रहे हैं, ये कौन सा संस्कार है भाई? ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं। आप सोच नहीं सकते, यहाँ जन्म को, गर्भाधान को, विवाह को संस्कार मानते हैं। उसके बढ़कर बात है, एक संस्कार और होता है जिसको हम 16वां संस्कार कहते हैं। वो 16वां संस्कार नहीं, किसी के दाह संस्कार में जाकर हम कहते हैं हम अंतिम संस्कार में जाकर आए। मालूम है ना? हम ये नहीं कहते हम उसकी लाश को जला के आए, कि चिता को सुलगा के आए, कि उसको ऊपर पहुंचा के आए, कि तूली लगा के आए। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान रही है कि किसी की मृत्यु को भी संस्कार युक्त करती है, और कहते हैं हम उसका क्या 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार करके आए। बिल्कुल महाराज साहब, आपने, चूंकि आप जैन दर्शन के साथ साथ आपने पूरे सभी धर्मों का अध्ययन किया है, और आज जैन दर्शन जो है वो दुनिया को एक बेहतर रास्ता दिखाने के लिए किस तरह से प्रासंगिक है? जैन धर्म के सिद्धांत बहुत उज्जवल है, आम इंसान के साथ सूट करते हैं, दुनिया के कल्याण की भावना से जुड़े हुए हैं। आप कल्पना करो, ये जैन समाज के लोग सामायिक,
प्रतिक्रमण, आराधना में जब ज़मीन पर भी बैठते हैं ना, आपने देखा होगा उनके हाथ में ऐसे, जिसको कभी शावक लोग इसको चरवला कह देते हैं, इसको पूंजनी कह देते हैं, वो लोग ये भी हाथ में रखते हैं। आपको बताऊं क्यों रखते हैं? जब वो बैठेंगे तो ज़मीन पे सीधे यूं धम से नहीं बैठेंगे। मैं यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठा तो आकर के धम से नहीं बैठ गया। पहले मैंने इस रजोहरण, इसको क्या कहते हैं, रजोहरण ओगा, ये ऊन का होता है, मैंने पहले इसको यूं साफ किया। भूल से कोई सूक्ष्म जीव भी है तो उसकी हिंसा न हो जाए। जो धर्म दुनिया के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को जीवन देना चाहता है, वो धर्म मानवता के लिए वरदान है। जो धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी जीवन देना चाहता है, वो धर्म मानवता के लिए वरदान है। इसलिए जैन धर्म के सिद्धांत मैं समझता हूँ पूरी दुनिया अगर इसे जिए तो ये धर्म विशेष के सिद्धांत नहीं है, ये मानवीय मूल्यों के सिद्धांत हैं, ये निर्मल जीवन के सिद्धांत हैं, ये आदमी को श्रेष्ठ, ऊंचा और पवित्र जीवन जीवन के सिद्धांत हैं। क्योंकि इस धर्म की यही तो सोच है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आदमी का कर्म सम्यक हो, सम्यक यानी सही हो, सम्यक देखो, सम्यक बोलो, सम्यक चलो, सम्यक चिंतन करो, सम्यक कर्म करो, सम्यक श्रवण करो, जो भी करो सही और अच्छा करो, जिससे जगत का कल्याण। तो जिसके चिंतन में अहिंसा है, जिसके व्यवहार में अनेकांत है, जिसके जीवन में अपरिग्रह है, जो इन सब बातों का फैन है, मैं कहता हूं वही सच्चा जैन है। अच्छा महाराज साहब, आप क्योंकि एक नए बदलाव के लिए संत बने, आपके पिताश्री भी इसी मार्ग पे थे। हमारे और आप पूज्य दो माता भाई- जी भी संत बने, हमारे पूज्य पिताजी भी संत बने, पूज्य चंद्रप्रभ जी महाराज मेरे बड़े भाई हैं, वो भी संत बने। तो आपका पूरा परिवार इसमें आया, और इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या थॉट प्रोसेस? दरअसल मैं सच्चाई बता देता हूँ, जो बोलेंगे सच्चाई बोलनी है अपन को, पर गहराई बता देता हूँ कि हमारे पूज्य पिताजी महाराज की इच्छा हो गई थी कि मैं अपने बुढ़ापे में आत्म कल्याण के लिए संत बनूंगा। वो जैनों का एक तीर्थ है पालीतना तीर्थ गुजरात में, बिल्कुल। वहाँ पर वो यात्रा करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ की 108 यात्रा की थी। तो 108 यात्रा करते करते रोज साधु साध्वी संतों से उनका मिलन होता, उनका सत्संग सुनते, उनके साथ चलते, तो 100 दिन तक, 125 दिन तक लगातार उनके साथ रहते 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 उनकी मानसिकता भी त्याग और संयम में हो गई। तो वहाँ से वो यात्रा करते फिर पहुँचे हमारे शहर बीकानेर में, जो हमारी मातृभूमि है। तो घर आकर उन्होंने घर वालों से, हम बच्चों से, यानी हमारी माता जी से, हम 5 भाई, हम बच्चों से ये कहा कि भाई मैं पालितना जाके आया हूँ और पता नहीं, मुझे लगता है मुझे आत्म कल्याण करने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए मुझे संयम जीवन, यानी ये संत का अब मैं वेश और संत के जीवन के दीक्षा के मार्ग पर मैं जाना चाहता हूँ। तय है कि घर के लोग शुरुआत में सभी मना करेंगे, भाई घर से एक अंग और वो भी घर का वडील पिता अगर बाहर छूट रहा है तो घर के सभी लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं। पर उनका मन बड़ा मजबूत था, उन्होंने कहा मैं दुनिया के सारे काम कर दिए हैं, अब मुझे मुक्ति में आगे बढ़ने में तुम लोग बाधक क्यों बनते हो? तो फिर अंततः सभी ने कहा जैसी आपकी रुचि। हमारे यहाँ घर में बड़ों के सामने ज़्यादा बुद्धि लगाने की परंपरा नहीं थी, जैसा बड़े कहें लगभग वैसा कर लो। आज भी हमारे मतलब जीवन में यही परंपरा है, तुम अपना हर वो बड़ा का कहना मान लो, तुम अपने बड़ों का वो हर कहना मान लो जिसमें तुम्हारा बड़ा नुकसान ना हो। उन्होंने कहा ऐसा कर दो, उनके मन को खुशियाँ दे दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दी। तो फिर जब वो गुरुजनों के पास गए तो इशारों में उनको कहा गया होगा भाई तुम बूढ़ापे में संत बनोगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, कौन तुम्हें संभालेगा, भाई बूढ़ापे में संत बनोगे, कितना चल पाओगे, कितना कर पाओगे, कितना साधना में जीवन, कितना खुद परिश्रम कर पाओगे। तो उन्होंने अपनी ये व्यथा हमें घर में कही बच्चों को। तो मैं और मेरे भाई हैं चंद्रप्रभ जी महाराज, बच्चे थे हम लोग, तो शादीशुदा तो क्या है, बच्चे ही थे। मैं तो 11 साल का था, वो मुझसे 3 साल बड़े हैं, तो उतने बड़े वो थे। तो घर में थोड़ी सी सुख बुगाड़ होने लगी, पिताजी दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। तो हमने कहा अगर आपकी ऐसी भावना है कि आप परमात्मा के मार्ग पे जाना चाहते हैं, चलो हम इस कलयुग में श्रवण कुमार बनते हैं और अपने माता पिता की सेवा के लिए हम भी संत बनते हैं। पिता और हमारे ये सब भाव देखे तो जो हमारी माँ थी, उन्होंने सोचा कि जब मेरा पति भी परमात्मा के मार्ग पे जा रहा है, संयम के मार्ग पे जा रहा है, संन्यास और अभिनिष्क्रमण के मार्ग पे जा रहा है, और मेरे बच्चे भी मन बना रहे हैं,
तो हमारे माताजी महाराज ने भी हमारे पापा जी के स्वर में स्वर मिलाया। वो तो शुरू से बहुत धर्मात्मा थे। हमारी जो माताजी महाराज थी वो गृहस्थ जीवन में भी बहुत धर्ममय जीवन जीती थी। सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, आराधना, दान, पुण्य, ये सब उनके हाथ में जुड़े हुए थे। वो एक बहुत धार्मिक घर की बेटी थी, तो बचपन से ही धर्म के संस्कार लेकर आई और माता पिता से वसीयत के रूप में हमें भी धर्म के संस्कार मिले थे। पर माता पिता ने मन के भाव बनाए संयम जीवन को स्वीकार करने के, हमने उनका अनुसरण किया। हमें गौरव है हमारे माता पिता ने संयम का, संन्यास का, दीक्षा का मार्ग लिया और वसीयत में हम दोनों बच्चों को भी यही मार्ग दिया। इसलिए आज जो हमारे पास ये संयम की पवित्र धरोहर है, हम मानते हैं ये हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया पवित्र मार्ग है। उन्होंने इसका अनुसरण किया, हमने अपने माता पिता का अनुकरण किया। क्योंकि आज का अगर हम देखते हैं तो ये जो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन होता है, तो उसमें आपने सारी चीज़ें करते हुए आपका जो विशिष्ट जो चीज़ें हैं उसमें है कि आप बहुत प्रखर वक्ता है और हर कोई छोटे से संत हैं, हम बाल संत हैं। तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा ये बातें सामने आती हैं। सहज रूप में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं परमपिता परमेश्वर को, प्रभु जी आज आप जो भी हमसे कुछ अच्छी बात आम जनता के लोक कल्याण के लिए बुलवाना चाहते हैं, प्रभु जी मेहरबानी करो। और हम सहज में जाकर, मतलब बहुत सहज में जाकर हम अपनी बात शुरू कर देते हैं। आगे 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 बिंदु बढ़ते रहते हैं। हाँ, हमें खुशी है हमारी बातों ने लाखों टूटे हुए परिवारों को जोड़ा है। हमें खुशी है, गौरव है हमें, हमारी बातों ने देश के लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया है। मैं तो कहता ही हूँ, हमारा तो सबसे बड़ा संदेश है व्यसन मुक्त हो पूरा देश। तो हमारी बातों ने देश में लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया है। हमारे एक एक पंडाल में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब 100 लोग मंच पर एक साथ आते हैं। गुटखे का, शराब का, अटरम पटरम खटरम जो होते हैं व्यसन की चीज़ें, उनका एक साथ सामूहिक रूप से परित्याग करते हैं। हाँ, हम मानते हैं हमारी बातों ने लोक कल्याण का काम जरूर किया है, और वो है जो लाखों लोग जो अपने माँ बाप से विमुख हो गए थे, मतलब किसी भी बात को लेकर घर में तकरार हो जाती है। अब वो हमने एक बात कही थी दुनिया में कि हर आदमी ये बात ध्यान रखे कि पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। क्या है? पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, आप उसे खूब प्यार दीजिए। हम पॉजिटिव बोलते हैं, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, आप उसे खूब प्यार दीजिए। पर जीवन भर ध्यान रखिए, माँ बाप उपहार में आए हुए भगवान हैं, आप उनके सम्मान और गौरव को सदा अक्षुण्ण रखिए, उसको हमेशा बचाए रखिए, उनके मान सम्मान गौरव को हमेशा बढ़ाते रहिए, क्योंकि वो तो भगवान का उपहार है और ये तो उपहार में आए हुए खुद भगवान है। तो हमने समष्टि में हमसे जुड़े हुए जो हमारी पवित्र बातों को सुनने के लिए आते हैं, हमने बिल्कुल नाम यश की कामना से मुक्त होकर हम सत्संग करते हैं। हमारे दिमाग में कभी आता नहीं है गुरुडम वगैरह चलाया जाए कि किसी को हम अपना भक्त बनाएं, कि अपना शिष्य बनाएं, कि हमसे जुड़ें। हम तो जाते हैं समष्टि के कल्याण के पवित्र भावना से बात प्रस्तुत कर देते हैं और सबसे कहते हैं, अगर आप भूल सकते हैं तो हमारा नाम और हमारा चेहरा भूल जाना, अगर आप याद रख सकते हैं तो हमारी बातों को जरूर याद रखें, क्योंकि आपका कल्याण हमारा नाम करे या न करे, पर आपका कल्याण हमारी बातें जो हमने समष्टि के कल्याण के लिए कही है, जो हमें हमारे वडील पूर्वज महान संतों, आचार्यों, ऋषियों, ज्ञानी पुरुषों और शास्त्रों से जो हमें ज्ञान मिला है, हमने वो पवित्र ज्ञान धरती पर निस्वार्थ भाव से बांटा है। और हम सबसे कहते हैं, आप भूल सकते हैं तो हमें भूल जाना। इन बातों को जीवन में संभाल कर रखना, क्योंकि ये बातें जन्म जन्मांतर तक आपका कल्याण करती रहेगी। ऐसा बहुत ही बेहतरीन बातें आपने कही हैं। आपने जैन, श्वेतांबर और दिगंबर जिनमें अक्सर मतभेद होते हैं, उनको मिलाने की 2013 में बहुत बड़ी कोशिश की है। बिल्कुल, गौरव के साथ हमने ये प्रयास किया था। जयपुर के अंदर दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के 2 मुख्य घटक हैं। हमने बहुत गौरव के साथ इस पवित्र भावना के साथ के प्रयोग किए जाने चाहिए। परिणाम क्या आएगा ये तो भविष्य तय करेगा, पर हमने चूंकि पॉजिटिव सोच के साथ ये प्रयोग किया, इतना सफलतम चातुर्मास रहा। प्रवेश एक साथ, श्वेतांबर दिगंबर, आदरणीय मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज और हमारा वो SMS मैदान जो स्टेडियम कहलाता है, वहाँ पर क्या नाम, जयपुर में इतना अच्छा प्रयोग रहा। पूरे देश ने, देश के कई टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे देश के नामजद अखबारों ने तो फुल पेज में उस चातुर्मास की प्रशंसा लिखी कि एक चातुर्मास ने पूरे राष्ट्र में आपस में सबको जोड़ने की प्रेरणा और मानसिकता दी। हमारा सा अंतिम क्वेश्चन है कि जो यूथ है उसको आप ऐसी कौन सी शिक्षा लेना पसंद करेंगे ताकि वो राष्ट्र के नव निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सके? युवाओं के लिए स्वर्णिम युग है।
एक बात तय मान कर चलिए, जितनी सुविधाएं आज के युवाओं को मिली है, अतीत में इतनी सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती थी। हर युवा को ये ध्यान और विवेक रखना चाहिए कि सुविधाओं का सदुपयोग हो, चाहे वो युवक हो या युवती हो। जो हमें आज़ादी मिल रही है, हम उस आज़ादी का राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करें, हम उस आज़ादी का नैतिकता के निर्माण में उपयोग करें, हम उस आज़ादी का हमारे राष्ट्र के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में जीने के लिए उपयोग करें। मानता हूँ आज का युग बहुत धार्मिक है, मंदिर में खूब आ रहा है, भगवान की खूब पूजा आराधना कर रहा है, धर्म की आराधना कर रहा है, त्याग तपस्या कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम युवाओं के लिए बहुत पॉजिटिव है। हम ये नहीं कहते युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है, कहाँ दूर हो रही है भाई, पहले से तो बहुत करीब है। पहले तो पता है धर्म का लोग यही समझते थे जो बूढ़े हो गए उसके बाद धर्म करेंगे, ऐसा एक व्यावहारिक मान्यता थी, भाई बूढ़े होने के बाद धर्म ही करना है और करना क्या है, यही लोग बोला करते थे। पर आज गौरव की बात है, आज 18 साल का युवक, आज 40 साल का, आज 35 साल का, आज 30 साल का, आज 50 साल का, हर उम्र, अरे 12-12 साल के बच्चे। आप सोचो अब ये पर्यूषण आएगा ना, संवत्सरी पर्व आएगा, देश भर में हजारों लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो संवत्सरी के दिन पूर्ण उपवास करेंगे। 3-3 दिन का पूर्ण निराहार व्रत करने वाले हजारों बच्चे होंगे, 8-8 दिन तक पूर्ण निराहार करने वाले हजारों युवक होंगे। तो एक बात तो तय है, मुझे गौरव है आज की युवा पीढ़ी पर कि आज की युवा पीढ़ी बहुत धार्मिक है, पर मैं थोड़ा सा सजग करना चाहूँगा, धार्मिकता के साथ साथ हमारे भीतर नैतिकता भी। इतना जरूर ध्यान रखें, हमारा कार्य हमारे देश के गौरव को बढ़ाए। हम ऐसा कार्य कभी ना करें जो हमारे कुल, हमारे वंश, हमारे नगर, हमारे राज्य, हमारी जाति, हमारी पंथ, हमारी परंपरा, उसको और हमारे राष्ट्र के गौरव को खंडित करें। प्लीज़ ऐसा कार्य कभी मत कीजिए। ऐसा कार्य कीजिए कि आपके माँ बाप को लोग आकर पूछें, अरे भाई साहब आपने कौन सा पुण्य किया तो इतनी अच्छी संतान आपके घर में पैदा हो। हर युवक को इतना अच्छा जीवन तो जीना ही चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहता है, इसी बात से जुड़ा हुआ है, वो ये कि आज युवतियाँ जो है वो माता पिता बड़ा करता है उनको, उसके बाद में एक प्रेम प्रसंग में या कई बार तो वो लव जिहाद के शिकार भी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस ना बने, इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट होता है। कभी भी एक का दिल रखने के लिए 2 का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पहली बात तो ध्यान रखिए। एक का दिल रखने के लिए 2 का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और नंबर 2, इन सब कार्यों का निर्णय करने के लिए बहुत होशो हवास में आदमी को कार्य करना चाहिए, केवल भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि इन भावनाओं से पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। भावनाएं आपस में जो बड़ी है ना, वो केवल 2 महीने का खेल है और 6 महीने तक चल जाए तो बहुत है, पर जिंदगी आपको पूरी जीनी है। इसलिए जीवन का कोई भी निर्णय हम करें, कोई भी निर्णय, ये नहीं किसी भी तरह का निर्णय करें, हम तौल लें, माप लें, हम बहुत विवेक पूर्वक दृष्टिपात कर लें। मेरी नज़र में भावनाओं में बहकर किसी व्यक्ति को जीवन का निर्णय नहीं करना चाहिए। अपनी पूर्ण विवेक दृष्टि के बाद ही व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए, और जब व्यक्ति विवेक का इस्तेमाल करेगा तो शायद 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी।